प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग सीखेंगे एक ट्रिक के द्वारा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। वैसे तो क्यूब रूट आप लोग निकाले होंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाले होंगे और डिवीजन मेथड से भी निकाले होंगे, लेकिन एक ट्रिक से, छोटी सी ट्रिक से हम लोग जो है किसी भी संख्या का जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन होगा, परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब होगा, उसका हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी यही गलती करते हैं कि वीडियो को स्किप करके या बराबर आकर देखते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए और आप लोग जो है तुरंत सीख जाएंगे कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट हम लोग या स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर लिख लेते हैं। इसमें 1 से 9 तक का स्क्वायर लिख लिए। अब हम कोई संख्या चुनते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी संख्या के अंत में अगर 5 है तो संख्या के अंत में 5 है, जैसे संख्या ले लिए हम 225। इसका हमको 225 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो हम देखेंगे क्या कि इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में हम बांट लेंगे। तो अगर संख्या यहाँ पे एक है सिंगल तब तो कोई बात नहीं तो एक यहाँ पे पेयर बना देंगे, जोड़ा, मतलब इसको समझेंगे 2 ही, लेकिन जोड़ा बना के हम देखते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर जब हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट तो यहाँ पे हम अंदर में 2 यहाँ होता है, तो वही हम इसको 2 का जोड़ा बनाते हैं। अब इसमें देखेंगे कि इसमें से 5 का स्क्वायर किस में आया, तो 5 का स्क्वायर हुआ 25, मतलब 25 किसके अंत में आता है, 5 में। तो एक संख्या हमको इसका स्क्वायर रूट में मिल गया 5। अब जो दूसरी संख्या बची 1, अब 1 यहाँ पे है संख्या हमको दिया हुआ 2, और 2 किसके किसके बीच में आता है, तो 2 जो स्क्वायर होता है किसका होता है, तो 2 के अगल बगल का हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो 2 के अगल बगल का स्क्वायर बोलते हैं। तो 2 के अगल बगल में कौन सा स्क्वायर हो गया, तो एक हो गया 1 का स्क्वायर 1, एक हो गया 2 का स्क्वायर 4। अब देखेंगे 2 किसके जस्ट नजदीक है, तो हम देखेंगे कि 1 से 1 जोड़ने पे 2 आ रहा है और 2 में 2 जोड़ने पे 4 आ रहा है, तो 1 ज्यादा नजदीक हुआ, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 1। उसी तरह अगर आप कोई संख्या ले लिए 625, तो हम इसको फिर से जोड़ा बना देते हैं। जोड़ा बना दिया हम पहले 625 का। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे 25 किसके अंत में आता है, तो 25 वाला जिसके अंत में होगा वो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 25 किसके अंत में आएगा, तो 25 आता है किसका स्क्वायर, 5 का, तो 5 लिख दी। अब बचा यहाँ 6 को देखते हैं, 6 के अगल बगल में कौन सा स्क्वायर नंबर है, तो एक हो गया 4, एक हो गया 9, 4 हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो है 2 का स्क्वायर हुआ, ये 3 का स्क्वायर, ये दोनों के बीच में। अब इसमें हम देखेंगे कि 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इसका स्क्वायर हो गया 9, तो इसके नजदीक में कौन सा हुआ, तो 4 में 2 जोड़ने पे 6 और 6 में 3 जोड़ने पे 9, मतलब ये ज्यादा नजदीक हुआ, तो 625 का रूट हो गया 25। इसी तरह और भी आप कोई संख्या लीजिए, जैसे एक और उदाहरण से देखिए, अगर आपने नहीं समझा है तो जैसे हम कोई संख्या लिखे, मान लेते हैं 5625, तो इसको भी हम 2 का जोड़ा में पेड़ में लगा दिए। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि 25 तो 5 का स्क्वायर है, मतलब इसका एक संख्या तो हो गया स्क्वायर रूट में 5। अब 56 किसके किसके बीच नंबर में आता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 49 मतलब 7 का स्क्वायर में और 64 मतलब कि 8 का स्क्वायर में। अब हम देखेंगे कि 49 जो आया आपका
7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो किसके अधिक नजदीक है? तो यहाँ पे 49 में 7 जोड़िए 56, 56 में 8 जोड़िए 64, तो ये अधिक नजदीक हुआ, तो 7 लिख देंगे, मतलब इसका स्क्वायर रूट हो गया 562, 5 का स्क्वायर रूट हो गया 75। ठीक, इसी तरह अब कोई संख्या लिखते हैं जिसके अंत में 25 ना हो, कोई दूसरा संख्या लेते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले लिए, सोच लिए कि हम 3364, 3364, अब इसको हम पेयर में लगा दिए, 3364 को हम पेयर में लगा दिए, तो अब देखते हैं कि किसके अंत में 4, तो 4 आता है या तो 2 में, 2 का स्क्वायर भी 4, या फिर 8 के अंत में भी 4 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखना हमको कि 2 का स्क्वायर 4 और 8 के स्क्वायर के अंत में भी 4 आता है, तो अब हम इसका तो देख लिए, अब यहाँ देखते हैं ये किसका स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका, ये किसका किसका परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है, तो एक हो गया 25, एक हो गया आपका 36, तो 36 अधिक हो गया, इसका मतलब कि यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ पे 36 वाला को हटा देते हैं, 5 रख देते हैं, 5 और ये भी 5। अब इसमें हम देखेंगे कि ये 58 हो गया, ये हो गया 52। अब इन दोनों में जो है कौन सा एक ही उत्तर होगा, दोनों तो नहीं हो सकता है, तो 52 जो है संख्या, ये जो है आपका, जब हम इसका स्क्वायर रूट हम जब इसको चेक करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये 25 में यहाँ या तो ये आंसर होगा इसका स्क्वायर रूट में, या इसका स्क्वायर रूट ये होगा, तो हम इस दोनों में देखेंगे कि दोनों में जो है इससे इसका दूरी कितना है, तो इसमें देखिए हम इसका दूरी है 25 और इसमें देखिए कि इसके दोनों के बीच का दूरी है 20, तो हमको ज्यादा दूरी बना लेना है, तो ज्यादा दूरी इसमें 8 हो गया, इसमें हो गया आपका, इसमें 19 मतलब 19 में 14 जोड़ने पे, तो जो अधिक नजदीक है उसको लेना है, तो अधिक नजदीक हो गया 25, तो 25 मतलब कि ये हो गया आपका आंसर। तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकल गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया 58। फिर से कोई संख्या देखिए, जैसे कोई संख्या लिया हम 7056, अब इसमें जो है 7056 में हमको ये देखना है कि कौन सा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आए, तो 2 संख्या हो जाती है, 4 और 6, 4 और 6। अब इसमें हमको देखना है क्या कि एक तो इसका काम हो गया 4 और 6 का, अब इसमें देखना है ये किसका स्क्वायर के बीच में है, तो ये है 8 का स्क्वायर मतलब 64 और 9 का स्क्वायर मतलब 81 के बीच में, तो 81 अधिक हो जाता है मतलब 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि 9 का स्क्वायर तो 81 हो जाता है, तो 9 नहीं होगा, अब क्या होगा 8। अब हमको देखना है कि अब इसमें से 8 या तो यहाँ पर लगेगा या यहाँ पर होगा, और ये दोनों में से कोई एक ही इसका स्क्वायर रूट हो सकता है। अब देखेंगे ये किसके अधिक नजदीक है, तो ये 14 का अंतर है और इसमें 16 का, तो इसका मतलब कि इसका स्क्वायर रूट हो गया 84। 14 अधिक नजदीक है, ये थोड़ा दूर है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट हो गया 84। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का जो है स्क्वायर रूट आप ट्रिक से जो है आराम से चुटकियों में निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे किसी भी संख्या का क्यूब रूट हम लोग कैसे आराम से निकालेंगे। तो वीडियो को जो है अंत तक बने रहिए और इसको आप देखिए कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट हम लोग कैसे ट्रिक से चुटकियों में निकाल सकते हैं 1 सेकंड में। खाली हमको बताने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब आप लोग सीख जाइएगा तो हो सकता है कि आप जो है 1 सेकंड में आप बता दीजिएगा कि इस नंबर का क्यूब रूट
या स्क्वायर रूट कितना होगा। तो हम लोग देखते हैं क्यूब रूट कैसे निकालेंगे ट्रिक से। अब आइए हम लोग देखते हैं क्यूब रूट निकालने का बहुत ही सुंदर तरीका कि हम लोग जो है ट्रिक से कैसे किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालते हैं। अगर हम लोग छोटी संख्या देखेंगे तो वो तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ी संख्या देखेंगे तो उसका क्यूब रूट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी संख्या का क्यूब रूट कर देते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 8 का और 9 का, सभी संख्या का हम लोग क्या किए, क्यूब रूट निकाल लिए। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई संख्या एक लेते हैं। जैसे हम संख्या लिए, मान लेते हैं सबसे पहले 3375। तो स्क्वायर रूट में हम बताए थे कि स्क्वायर रूट में यहाँ 2 छिपा रहता है, तो किसी संख्या का हमको स्क्वायर रूट निकालना था तो हम पेयर में लिए थे, 2 2 का पेयर। क्यूब रूट में क्या होता है, यहाँ 3 छिपा रहता है, तो इसलिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 3 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, 3 3 का पेयर। अब इसमें हम लोग जो है इसका 3 का पेयर बना दिए, ये बेचारा सिंगल है, तो अगर आप मान सकते हैं कि यहाँ 2 0 मान लीजिए, 3 3 का पेयर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कौन सा संख्या को क्यूब करने पर जो है आ रहा है आपका लास्ट में 5, तो एक ही संख्या आती है 5, तो इसके अंत में एक संख्या निकल गया आपका 5। अब बच गया यहाँ पे 3। अब 3 देखेंगे कि 3 जो है किस किस नंबर के बीच में है जो कि परफेक्ट क्यूब है। तो 3 जो है 1 का क्यूब मतलब 1 के बीच में है, और 8 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब मतलब 8 के बीच में है। तो अब देखेंगे कि ये किसके नजदीक में आ रहा है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, ये दोनों के बीच का गैप है 5 का, तो ये अधिक नजदीक हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब कि क्यूब रूट ऑफ 3375 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। इसी तरह आप आसानी से किसी भी संख्या का जिसके अंत में 5 होगा आराम से निकाल सकते हैं उसका क्यूब रूट। उसी तरह मान लेते हैं एक संख्या ले लिए हम, फिर से कोई संख्या एक ले लिए 15625। फिर इसमें क्या किए हम, 3 का पेयर किए, यहाँ भी 0 रख के कर दिए, या 0 नहीं भी रखिएगा तब भी चलेगा। अब 5 एक ही संख्या के क्यूब में आता है, 5 का क्यूब, तो यहाँ पर हम इसको 5 लिख दिए। अब बचा 15 जो है किस किस नंबर के परफेक्ट क्यूब के बीच में आता है, 2 का क्यूब मतलब 8 के बीच में है, और 3 का क्यूब मतलब 27 के बीच में है। अब देखेंगे दोनों में कौन अधिक नजदीक है, ये दोनों में 7 का अंतर है और इस दोनों में 12 का अंतर है, ये अधिक नजदीक हुआ। ये हो गया 2 का क्यूब, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 15 625 इज इक्वल टू कितना हो गया, 25। ये तो हो गया वैसी संख्या जिसके अंत में 5 रहे, तो ये तो आराम से स्क्वायर रूट में भी आपने देखा कि हम आराम से निकाल सकते हैं, क्यूब रूट में भी आराम से निकल गया। अब देखते हैं वैसी संख्या जिसके अंत में 5 ना हो लेकिन उसका क्यूब रूट निकले, तो अब उसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या टेक्निक है। अब जैसे एक संख्या हम देख लिए कि मान लेते हैं 9261, इसका हमको क्यूब रूट निकालना। तो 9261 में फिर से 3 का पेयर कर दिए और यहाँ पे 9 है। अब इसको अकेले छोड़ देते हैं। तो अब देखेंगे किस संख्या का क्यूब करने पे उसका वंश प्लेस पे इकाई स्थान पे 1 आ रहा है। किस संख्या का क्यूब रूट हम करें कि हमको इकाई स्थान में 1 आ जाए। तो देखते हैं 1 ही है एकमात्र संख्या, तो 1 को देख लेते हैं। अब फिर बची संख्या 9 कौन कौन सा परफेक्ट क्यूब के बीच में है, तो कहेंगे हम लोग कि 2 का क्यूब मतलब 8 के बीच में है और 3 का क्यूब मतलब 27 के बीच में। 8 अधिक नजदीक पड़ रहा है, 8 2 का क्यूब होता है, तो यहाँ 2 लिख दिए।
इसका अर्थ हो गया कि क्यूब रूट ऑफ 9261 इज इक्वल टू 21। समझ गए आप लोग? उसी तरह अब कोई और संख्या हम लेके देखते हैं कि उसका क्यूब रूट जो है क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लगभग सभी में देख रहे हैं कि अलग अलग जो है इकाई स्थान का अंक है, इसीलिए आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब जैसे हम कोई संख्या चुने 19683, अब ये जो दी गई संख्या है 19683, ये कौन सा नंबर का क्यूब है, मतलब इसका क्यूब रूट क्या होगा। इसको हम क्या किए, पहले 3 में बांट दिए। अब देखेंगे कि 683 जो है लास्ट में इसके 3 है, तो कौन सा संख्या का क्यूब करने पर वंस प्लेस पे इकाई स्थान पे 3 आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ 7, तो यहाँ इसके अंत में 7 लिख दिए। अब बचा 19 में हम देखेंगे कि कौन सा क्यूब नंबर के बीच में, तो 19 जो आपका पड़ रहा है 2 का क्यूब 8 और यहाँ हो गया 27। अब 27 अगर करेंगे 3 का क्यूब हो रहा है, तो हम 27 को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 8 मतलब कि 2 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 19683 इज इक्वल टू कितना हो गया 27। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, जैसे हम कोई संख्या ले लिए, जैसे हम संख्या लिए आपका 5832, ये किस संख्या का क्यूब है, मतलब इसका क्यूब रूट ऑफ क्या होगा। तो हम इसका अंतिम 3 अंक देख रहे हैं, तो इकाई स्थान पर 2 है, कौन सा संख्या का क्यूब करने पर इकाई स्थान पे 2 आता है 8, तो एक संख्या हो गई 8। अब बचा 5 जो है ये कौन सा क्यूब नंबर के बीच में है, तो 1 का क्यूब 1 के बीच में है, 2 का क्यूब 8 है। तो 8 जो है अधिक हो रहा है क्योंकि 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब मतलब 8 या उससे अधिक हो जाएगा, तो इसलिए हमको वंस प्लेस पे इसके यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 1। तो क्यूब रूट ऑफ 5832 इज इक्वल टू कितना हो गया 18। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है अब समझ गए होंगे कि ट्रिक का मदद से हम फटाक से किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप जो है वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको यह वीडियो फिर से चाहिए, बार बार मिलती रहे ऐसी जानकारी, तो आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर तो कीजिए ही, साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।